वो कहते हैं कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोदकर फरहाद हो गए। मैं कराची का हूँ, मैं मलिर से हूँ, मैं फख्र महसूस करता हूँ। मैं बसों में चलता रहा, मैं W18 में चलता रहा हूँ, ठीक है, बैठा हूँ, मैं छतों पे बैठा रहा हूँ। साकिब भाई इसके गवाह हैं कि यूनुस खान ने हम पे एहसान किया यहाँ पे एकेडमी खोल के, और मैं ये समझता हूँ कि अब ज़रूर यूनुस खान की एकेडमी से टेक्निकल बच्चे साउंड लड़के पैदा होंगे। यूनुस भाई अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हैं या नहीं है। YK क्रिकेट एकेडमी है, वो ऐसा नहीं होगा कि एक सिर्फ एक एकेडमी है। YK क्रिकेट एकेडमी विद KHA अरीना, लेजेंड अरीना के साथ होगी। ये हमारा इंशाल्लाह हब होगा, ये हमारा हेडक्वार्टर होगा। ऑनर होगा इस KHA के लिए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पूरी इस कराची के लिए। हमें यूनुस खान जैसे मुल्क वतन और जो ऑनेस्टी से काम करें, जो अपने मुल्क का पहले सोचें और अपना बाद में सोचें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। यूनुस खान का थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और इस जहाँ पे आके और उन्होंने इस चीज़ की अफदा की। बहुत शुक्रिया। एक जबान होकर अगर एक बार मेरी आवाज में आवाज मिला दें, पाकिस्तान पाकिस्तान। आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए 10,099 रन स्कोर करने वाले यूनुस खान साहब, जिनके बारे में हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जा रहे हैं, अब गए तब गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब से आपकी मुलाकात भी हुई। यूनुस खान साहब के बारे में आप सब जानते हैं, फिशिंग का बड़ा शौक है। यूनुस खान साहब के बारे में सब जानते हैं कि अगर कहीं नहीं मिले तो गुलशन हदीद में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए मिलते हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है। चंद दिनों से कराची हॉकी एसोसिएशन के जो रुए रवा हैं, नौजवानों के उमूर के और खेलों के साबिक सेक्रेटरी इम्तियाज अली शाह साहब कायल करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब और हमारे बहुत ही देरीना दोस्त खुरम भाई। और इन मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा। फिर यूनुस भाई इंग्लैंड चले गए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन पहली ही मीटिंग से यूनुस भाई अगर कोई काम करना चाहते हैं तो
आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हैं या नहीं है। तो पहली मीटिंग से ही इम्तियाज़ अली शाह के साथ जब यूनुस खान की मुलाकात हुई मरीना क्लब में, तो मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि ये बेल चढ़ेगी ऊपर। और उसके बाद फिर बात चलती रही, और उसके बाद मुझे यकीन तब हुआ जब यूनुस भाई यूके में थे और जब हैदर हुसैन को इन्होंने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। खुर्रम भाई सारी चीज़ें देख रहे थे। ये हमारी इस टीम के एक खामोश सिपाही हैं, और इससे पहले कि हम अपनी इस तकरीब को मज़ीद आगे लेकर चलें कि सब कुछ मैं ही बता दूंगा कि यूनुस भाई क्या बताएंगे, इम्तियाज़ भाई क्या बताएंगे, इससे पहले कि हम अपने कुछ मौजूद मेहमानों को स्टेज पे मदऊ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस पंडाल में आज पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की मौजूदगी का मैं यहाँ पर फ़ायदा उठाऊँ, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब, उनके लिए भरपूर तालियाँ होनी चाहिए यहाँ पर। हमारे साथ होते ही हैं राशिद भाई, और राशिद भाई जब क्रिकेट खेलते थे तब भी वो काम करते थे जो बड़ा मुश्किल काम है, सच बोलना। और अब तो टेलीविज़न पर बैठे हुए जियो न्यूज़ पर हमारे साथ, तो सच की आवाज़ है। राशिद भाई बहुत शुक्रिया। जहाँ यूनुस हो वहाँ राशिद भाई नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। बात हम क्रिकेट की कर रहे हैं, लेकिन हमारे लेजेंड पाकिस्तान हॉकी के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन हनीफ खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, मैं आवाज़ ही देने वाला था, लेकिन हनीफ भाई हों, ओलंपियन वसीम फिरोज साहब नहीं हो, जहाँ हैदर हो वहाँ पर ओलंपियन वसीम फिरोज साहब ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ओलंपियन इफ्तिखार सैयद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके पहलू में हैदर जहाँ हो वहाँ कराची के लिए बहुत काम किया आपने। नेशनल बैंक के साथ भी आपका बड़ा ताल्लुक रहा। गुलफराज साहब मौजूद हैं यहाँ पर, आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ यूनुस खान साहब के बड़े भाई, बहुत अरसे के बाद सईद भाई आपको देखने का मौका मिला, अपने फर्जंद के साथ यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं इनका नाम नहीं लूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे और फिर यूनुस भाई से मुझे सुनना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मेहमानों को सलाम करता हूँ, और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ और करूँगा, इसलिए कितने बड़े बड़े लोग यहाँ आए हुए हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट के यूनुस खान और राशिद लतीफ़। इनकी जब हम क्रिकेट देखते थे तो हम ये आज, बल्कि कल मैं देख रहा था इंडिया के मैच के खिलाफ जो इन्होंने कैच पकड़ा था, आजकल तो नज़र नहीं आते, लेकिन मैं इतनी सी बस छोटी सी बात कहूँगा कि यूनुस खान ने हम पे एहसान किया यहाँ पे एकेडमी खोल के, और मैं ये समझता हूँ कि अब ज़रूर यूनुस खान की एकेडमी से टेक्निकल बच्चे साउंड लड़के पैदा होंगे, जो अभी तक क्रिकेट के अंदर टेक्निकल नहीं है। जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और जो यूनुस खान की और राशिद लतीफ़ की क्रिकेट देखी है वो टेक्निकल साउंड थे। अभी जो क्रिकेट हो रही है ये बच्चे टेक्निकल साउंड नहीं है, लेकिन यूनुस खान की एकेडमी में टेक्निकली साउंड बच्चे ज़रूर निकलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर वही दौर वापस आ जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस खान का कि उन्होंने यहाँ पे एकेडमी खोल के हम पे एहसान किया है। शुक्रिया। अच्छा, बचपन में हम हबीब पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया और हॉकी खेली, और बड़ी अच्छी हॉकी खेली, कराची को भी रिप्रेजेंट किया, सिंध को भी किया, अच्छे इनिशिएटिव लिए। तो आप हमारे इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं यूनुस भाई, और हमने बचपन से देखा कि जावेद मियादाद का 8000 समथिंग स्कोर होता था। हमारी बड़ी बचपन में ख्वाहिश होती थी किसी तरह ये 8000 स्कोर को भी क्रॉस करे। तो मैं हमेशा आपका फ़ैन रहा हूँ, और आज भी आपका फ़ैन हूँ, पूरी ज़िंदगी आपका फ़ैन रहूँगा कि आपने इस पाकिस्तान को 10,000 रन दिए, और आप यू आर द ओनली पाकिस्तानी जिसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 10,000 रन स्कोर किए। और भी कई इनकी यानी कि 4th इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के मेरे ख्याल से पहले या दूसरे प्लेयर हैं। इसके अलावा नहीं, और भी 2-4 चीज़ें मुझे जो याद रह गई वो मैंने आपसे किया। बहरहाल ये प्रोग्राम जो हैदर हुसैन ने यहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज करता है, तो मैं चाहूँगा कि ये हैदर हुसैन के लिए भी तालियाँ होनी चाहिए। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है ये सारी चीज़ें करना, ये सबको एक साथ जमा करना, ये गुलदस्ते को जमा करना, ये बाग बनाना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। 3 खिलाड़ी कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट के, यूनुस खान, सईद अनवर और मैं। वो क्या वजूहत थी, वो इन्वायरमेंट था, स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट था।
अगर 90s में देखते हैं 94 आप सिडनी जीते वर्ल्ड कप, 84 लॉस एंजलिस जीते, हॉकी की बात कर रहा हूँ, 78 ब्यूनस आयर्स जीते। क्रिकेट में भी 90 का जो दौर है वो ज़बरदस्त दौर है, जिसमें कराची का हिस्सा बहुत ज़्यादा था। कराची का वो हिस्सा था जो मलीर जैसे इलाकों से आसिम कमाल जैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। खुर्रम मंजूर वहीं से आया, अरशद सईद रज़ा वहीं से आए, सईद अनवर वहीं से आए। ये 5 किलोमीटर के रेडियस से 7-8 टेस्ट प्लेयर थे। अभी कराची के इतने बड़े इलाके से एक प्लेयर नहीं निकलता। यूनुस खान की और बात आगे करता हूँ कि ये अकेडमी आज नहीं खुली। जब ये कप्तान थे, हबीब बैंक थे, वहाँ पे अहमद शहजाद जैसे प्लेयर इन्होंने प्रोड्यूस किए, शान मसूद इनके हाथ थे, एहसान आदिल। उस जमाने में जितने प्लेयर, इमरान फरद जैसे जितने प्लेयर निकले वो यूनुस खान के अंडर में प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। बात मैंने इसलिए की कि आज अकेडमी का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि आप रीच देखते होंगे कि स्टील मिल में, गुलशन हदीद में सीमेंट पिचेस पे मैचेस खेल रहे होते हैं और वो वायरल होती है बहुत ज़्यादा। और इनके साथ के लेजेंड वो जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हमें यूनुस खान जैसे मुल्क वतन और जो ऑनेस्टी से काम करें, जो अपने मुल्क का पहले सोचें और अपना बाद में सोचें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा हमारे पाकिस्तान लेजेंड यूनुस खान साहब, हमारे लेजेंड राशिद लतीफ़ साहब को, और हमारे हबीब खान जो हमारे ओलंपियन हैं, सैयद इफ्तिखार हो गए, वसीम फरोज हो गए, गुलफराज हैं, हमारे हैदर भाई हो गए जिन्होंने सारा पैदा किया। उसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पीर उमर शाह साहब हैं और खान बहादुर साहब हैं और जो आदिल रसूल साहब हैं, और जिन दोस्तों को मैं नाम नहीं ले सका उससे मादरत, और हमारे जो मेंबर हैं कराची हॉकी एसोसिएशन में बैठे हुए हैं और हमारी मीडिया पर्सन, सबको मैं वेलकम कहता हूँ। मेरा ताल्लुक इस KHA से किस तरह से जुड़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी। जब मैं प्रोफेशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हुआ 2020-21 में, तो मेरी हैदर से मुलाकात थी। काफ़ी परेशान होते थे इस फैसिलिटीज़ को मेंटेन कैसे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इनका हाथ पकड़ा और काफ़ी इनको सपोर्ट किया और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इसको सपोर्ट किया, तो एक अच्छा इनको इनकी स्टेबल हुए थे। तो एक ये कनेक्शन वहाँ से जुड़ा। फिर मैंने यहाँ सब मेंबरों से मुलाकात की, किससे अच्छा गहरा ताल्लुक जुड़ा। जब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो ये गुलफराज हो गए और हमारे हैदर हुसैन हो गए और चंद और दोस्त थे जो मेरे पास चल के आए कि जी हम आपको जो है प्रेसिडेंट KHA का। हालांकि उससे पहले उस जगह पे डॉक्टर जुनेद शाह साहब थे और उनके बड़े एफर्ट्स थे, और उन्होंने 2016 के बाद और अपना ये हैदर हुसैन ने मिलकर बहुत इसके एफर्ट्स किए। उसको यहाँ पे शादी हॉल होते थे, इलीगल एक्टिविटी थी, उनसे रिमूव कराया और वहाँ से जो है इनको बड़े एफर्ट्स उनके हैं। तो लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि ये हम आपको प्रेसिडेंट, मुझे क्यों करना चाहते हैं, मुझे कोई तो आपको ज़रूरत नहीं है इस सौदे की, लेकिन हमें ज़रूरत है इस KHA की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एक ऑनर दिया और मैंने इसको एक्सेप्ट किया। बाकायदा प्रॉपर इलेक्शन हुई और इलेक्शन में मुझे नॉमिनेट किया गया, और उसके बाद मैं एक जुड़ गया इस हॉकी को किस तरह से आगे लेके गए। तो ये पहला वहाँ था। उसके बाद यहाँ पे एक मैं हमेशा बिजली रहा हूँ और मैं हमेशा एक स्पोर्ट्स लवर रहा हूँ। बचपन में मैं काफ़ी स्पोर्ट्स हॉकी, उसके अलावा और बहुत सारी। तो यहाँ पे बड़ी विजन थी लोग। इस जगह पे 2 एकड़ का पीस था या 6 फुट की खड्डा था, और उसको डेवलप करना। फिर बड़ी मैं जहांगीर खान को और हमारे जो तलाल हैं जो CEO हैं उसके लेजेंड के, उनके थ्रू बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ बड़े अच्छे हमने फाइनेंस ढूंढे और यहाँ पे एक चीज़ हमने डेवलप की। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास की फैसिलिटी है। मैं कहता हूँ स्टेट ऑफ आर्ट है, और जो कराची का मैं कहता हूँ कि शायद कोई ऐसी कोई चीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो हमने की। और इसके बाद अब मैं फील ऑनर करता हूँ कि आज मेरे साथ यूनुस खान बैठे हुए, और यूनुस खान यहाँ पे आना और इस फैसिलिटी को देखना और उनको इतना अच्छा लगा। और एक मीटिंग जो मेरी जैसे कहा या हमारी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे मैंने उसको बड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको डिस्कस किया, बड़े इम्प्रेस हुए और अच्छी तरीके से हमने उसको किया। तो मुझे बड़ी फील ऑनर हुआ कि देर आए दुरुस्त आए। इनकी एकेडमी देर से आई है पर इंशाल्लाह अच्छी जगह आई है और बहुत ही अच्छा ग्रो करूँगी।
तो यहाँ पर एक तो आज की अनाउंसमेंट में एक तो ये ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और ओपनिंग सेरेमनी, उसके बाद हम फाउंडेशन स्टोन लेड की रिबन कटिंग होगी, और उसके बाद हम आज से इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन करेंगे। तो जो भी यूनिस्कान की रजिस्टर होगा 1 माह का पीरियड तकरीबन 1.5 माह चलेगा इस पे रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद इसके साथ हम यहाँ पे यूनिस्कान के थ्रू इस फोरम पे रिक्वेस्ट भी करूँगा जो अच्छे कोच हैं जिनको हायर किया जाए, क्योंकि प्रोफेशनल कोच होंगे तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग होगी। तो ये कैटेगरीज जो है तकरीबन हमने 3 डिजाइन की हुई है। एक कैटेगरी है बिगिनर्स, एक कैटेगरी है जो इंटरमीडिएट लेवल के, और एक कैटेगरी बिगिनर्स अच्छे होंगे जो चाहेंगे कि हम यूनुस खान से जो है उसका जो है डायरेक्टली उसके साथ हम उसकी ट्रेनिंग से फायदा करें। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी मतलब कि है। इसके अलावा जो मैं यहाँ था तो सेक्रेटरी स्पोर्ट, तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के फंड से मैंने अलॉट कराई। एक तो यहाँ की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो हॉकी का ब्लू टर्फ है, जो वाकई इंटरनेशनल लेवल का बहुत जबरदस्त किस्म का इंस्टॉल किया, और ये जो हॉस्टल देख रहे हैं यहाँ पे 33 रूम्स की, ये 5 स्टार स्टैंडर्ड की लेवल की होगी। ये भी स्टेट ऑफ आर्ट होगी इंशाल्लाह। ये भी मेरी तरफ से एडीपी का इंशाल्लाह इस साल में ये कंप्लीट होगा। और मुझे यकीन है कि ये जब एकेडमी जो हमने डिजाइन किया लेआउट, मैं यहाँ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिजाइन आगे डिस्प्ले पे आ जाए तो सब लोग देख सकें। उसका स्टैंडर बाकायदा आपको कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कि लॉर्ड्स में कहीं अच्छी जो ट्रेनिंग जो है उस स्टैंडर्ड का नजर आएगा। या ऐसा मैंने नहीं देखा कि कराची में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी शायद ही कोई स्टैंडर्ड का जो बने, जो इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड का बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा इस DHA के लिए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पूरी इस कराची के लिए। मैं कहता हूँ कि ये देखिए इंटरनेशनल पे इतना नाम, जो उनका ऑनर है, जो उनका नाम है, सियासी फॉरेन से भी देखिए कि आएंगे जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ हॉस्टल जो होगी वो काफ़ी, तो मुझे बड़ा फील ऑनर कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक दफ़ा दोबारा यूनुस खान का थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और इस जहाँ पे आके उन्होंने इस चीज़ की अफदा की। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग बैठ जाए प्लीज़। यार भाई, वो आपने जंग और जुद्दों की बात कर दी, तो वो राहा तंदूरी कहते हैं, राशिद भाई आपके लिए भी है, वो कहते हैं कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद कर फरहाद हो गए। ये आपके लिए। ये देखिए, मेरी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया आप सबका कि आप आज का वेदर भी कुछ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि हमें थोड़ा सा हफ्स दे दिया, थोड़ी सी जो है ना मुश्किल में डाला। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई। बारिश होनी चाहिए, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि कराची बहुत लीडिंग में है, कराची हमारी ओनरशिप है। हमें कराची के लिए जहाँ जहाँ मौका मिले हमें कराची के लिए हेल्प करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। एग्जैक्टली यही है, क्योंकि मैं कराची से हूँ, दो कि मेरी पैदाइश KPK की है, मर्दान की, लेकिन मैं कराची का हूँ, मैं मलिर से हूँ। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं बसों में चलता रहा, मैं W18 में चलता रहा हूँ, ठीक है, बैठा हूँ, मैं छतों पे बैठा रहा हूँ। साकिब भाई इसके गवाह हैं। अली सलमान ने एक दिन कहा कि साकिब भाई मेरे साथ होते थे, तो मैं फिर अली सलमान भाई को कहूँगा कि साकिब भाई मुझसे 6-7 साल छोटे हैं। जब मैं अंडर 19 खेलता था तो साकिब भाई साइकिल पे हम जा रहे होते थे, और साकिब भाई अगली जो है ना वो जो साइकिल की वो जो आगे वाला हिस्सा होता है उस पर मैं बिठा के मेरे को अपनी ट्रेनिंग भी करा। तो साकिब भाई मुझसे बहुत छोटे हैं, तो हमने वो सफ़र साथ किया। और जैसे राशिद भाई ने बहुत सारी हेल्प की हमारी। और मुझे याद है राशिद भाई बाज़-औक़ात जब मलीर में मैच होता था डाखाने के ग्राउंड पे या कंपनी के ग्राउंड में, तो अक्सर वो जानबूझ कर कहते थे कि मैं जा रहा हूँ बाहर तक, वो गाड़ी निकालते तो हमें छोड़ने जाते थे। मुझे याद है, मुझे आज भी वो एक्ट याद है कि वो ये जानबूझ कर कहते थे कि रहते तो ये पीछे रहते थे, लेकिन ये हमें जानबूझ कर कहते थे कि ये हमारी खुददारी ना हर्ट करें, और अपना कहते थे मैं जा रहा हूँ ज़रा वहाँ तक। और फिर उन्होंने एक काम और किया कि इनके छोटे भाई नासिर भाई, वो अक्सर उस टाइम पे खड़े होते थे अपने एक रिक्शा लेके, वो कहते थे मैं पान खरीदने आया हूँ यहाँ पे। वो पान खरीदने नहीं आते थे, वो हमें पिक करने आते थे। लेकिन ये कि ये हमारी खुददारी और अपना भी हम पे एहसान जो है वो नहीं जताते थे कि इन्होंने हमारे साथ ये एग्जैक्टली किया। और एग्जैक्टली यही हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो मैं हो गया और राशिद भाई हो गए। उसके बाद याया हुसैनी, जो याया हुसैनी की मैं क्या बात करूँ, मेरे बचपन के साथी हैं, और उनके सामने उनकी तारीफ़ करनी भी चाहिए, क्योंकि जो पर्सनालिटीज़ होते हैं जो वो काम अच्छा करते हैं तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो याया हुसैनी हो गए और राशिद भाई हो गए, हमारा बहुत बड़ा साथ है। और कभी ऐसा नहीं होगा याया भाई भी इसको सेकंड करेंगे, राशिद भाई भी इसको सेकंड करेंगे, कभी हमने कोई जोड़ तोड़
की बात नहीं की, कभी हमने इनको ये नहीं बोला कि क्या टीम है, कभी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा क्या टीम है, कभी मैंने यार हुसैनी को ये बात नहीं की यार हुसैनी मुझे सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक रिश्ता है, हमें पता है कि हाँ कि जो सही है वो सही कहना है, जो गलत है वहाँ पे स्टैंडिंग करनी है। तो इसलिए हमारा आज भी हमारा साथ वैसा ही है जैसे मैं मलिर जो खाना में होता था, हमारा साथ वैसे ही है जब मैं इस्लामी आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए खेलता था। शायद नवाब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद भाई अगर हैं तो हाथ उठा दें। शायद भाई बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है मेरी क्रिकेट में, जब मेरी और इवन साकिब भाई की भी क्रिकेट में बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं 2 साल इनकी कॉलेज में पढ़ता रहा, मैं एक दिन भी कॉलेज नहीं गया, लेकिन मुझे जो है मेरी डिग्री मिली और मुझे मेरी जो फीसिस होते थे वो शायद नवाब भाई, मुझे नहीं पता होता था कहाँ से वो हो जाती थी, और मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता होता था कि मुझे आना है। हाँ, मैं अपना एग्ज़ाम ज़रूर देता था, मैं अपने पेपर ज़रूर देता था, और वहाँ भी जाता था तो वहाँ भी बड़ी हेल्प मिलती थी मुझे, तो मेरे पेपर क्लियर हो जाते थे। मैं बिल्कुल काम करता था अपना, जितना भी मैं होमवर्क कर सकता था, जितना भी मैं अपनी स्टडीज़ कर सकता था मैं करता था, लेकिन ये कि ये हेल्प करती थी। यहाँ पे अगर मैं पीछे आऊँ तो जैसे हनी भाई ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात में मुझे डाल दिया, उन्होंने कहा कि बहुत टेक्निकल प्लेयर आएंगे, तो हनी भाई इंशाल्लाह टेक्निकल प्लेयर ही आएंगे, और ऐसे प्लेयर हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ यहाँ पे ये जो हमारी YK क्रिकेट एकेडमी है वो ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ एक एकेडमी है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कोई प्लेयर्स और ऐसी पर्सनालिटीज़, मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनालिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे प्लेयर्स और ऐसे पर्सनालिटी डेवलप करें कि जब वो जाए, ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट की फील्ड में या स्पोर्ट्स की फील्ड में ही ऊपर जाए, बल्कि जब वो अपने यहाँ हमारी एकेडमी से जाएँ तो उनकी वो जो उनकी लाइफ है वो ट्रैवल में भी नजर आए, और उनकी वो बातचीत में भी नजर आए कि कैसे मीडिया हैंडल करना है, कैसे रोडों पे जाना है, कैसी ट्रैफिक को। सर फिर मोहम्मद शाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं और इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा साथ रहा है, और सर अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं वो कमेटी की ये बात छोटी सी कर दूँ। सर ने अभी रिसेंटली ये 4-5 दिन पहले एक कमेटी फॉर्म की है पुलिस की। इरफान भाई आपकी भी मैं नॉलेज में रहा, तो मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं उस कमेटी का हिस्सा बनूं, और इंशाल्लाह हम इकट्ठा होके ये जिस तरह हमारा ये YK क्रिकेट एकेडमी विद KHA अरीना, लेजेंड अरीना के साथ होगी, ये हमारा इंशाल्लाह हब होगा, ये हमारा हेडक्वार्टर होगा, और यहाँ से इंशाल्लाह हम बहुत कुछ जो है आगे जाके हम डिलीवर कर सकते हैं।